हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वुंड एंड वुंड के क्लासिफिकेशन के बारे में कि वुंड को कितने टाइप से क्लासिफाई किया हुआ। तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू स्किन इंटेक्टनेस की स्किन प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है, उसके आधार में क्लोज वुंड ओपन वुंड बोला जाता है। देन उसके एग्जांपल्स क्या क्या होता है। बहुत सारी बुक्स में कलरिंग नेचर के आधार पे कि हमारा जो वुंड है रेड कलर का है, येलो कलर का है या हमारा ब्लैक कलर का। बहुत सारी बुक्स में ये भी दे रखा है कि सर्जिकल वुंड है या नॉन सर्जिकल वुंड है, या हम बोलते हैं असेप्टिक वुंड है या सेप्टिक वुंड है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में भी है डेप्थनेस के आधार पे कि कितना डेप्थ, सुपरफिशियल वुंड है या पार्शियल थिकनेस वुंड है या फुल थिकनेस वुंड। तो ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन है। कोशिश करेंगे ओवरऑल क्लासिफिकेशन को एक ही फ्रेमवर्क में कवर करने की। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अगर हम वुंड के डेफिनेशन की बात करें कि वुंड की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है, तो वुंड मीन्स कि घाव क्या कि किसी भी इंजरी या किसी ट्रोमा की वजह से हमारी स्किन और स्किन के जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी की ऑर्गन है, अगर हम बात करें तो हमारी सबक्यूटेनियस टिश्यू है, हमारी मसल्स है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो उसमें किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन आ जाना क्या कहलाता है, हमारा वुंड कहलाता है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होती है कि एनी ब्रेकडाउन और वी कैन से इंटरप्शन breakdown in skin और अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। स्किन के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं? अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू हो गए, हमारी मसल्स हो गई बिल्कुल, और अगर हम बात करें तो हमारे टेंडन हो गए, लिगामेंट्स हो गए, ठीक है, हमारे बोन हो गए। तो बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है हमारे ऑल ओवर बॉडी के अंदर, तो ना, तो उनमें किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन आना क्या कहलाता? वुंड कहलाता। तो वुंड की सिंपल डेफिनेशन। नाउ अब हम बढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जो डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन, ओवरऑल 5 और 6 टाइप का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका अकॉर्डिंग टू। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा कैसे रहेगा? अकॉर्डिंग टू स्किन इंटैक्ट, कि कौन से वुंड में स्किन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। स्किन के इंटैक्ट होने के आधार पे इसको 2 टाइप से क्लासिफाई करेगा। तो पहला क्लासिफिकेशन कौन सा रहेगा इसका? पहला रहेगा हमारा ओपन वुंड, ठीक है, कि ओपन वुंड। एंड सेकंड रहेगा इसका क्लासिफिकेशन हमारा क्लोज वुंड, ठीक है। अब ओपन वुंड और क्लोज वुंड क्या है? दोनों पहले इनको समझते हैं, देन उसके एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो ओपन वुंड मीन्स क्या कि जो वुंड है वो ओपन हो रहा दैट मीन्स कि वहाँ पे स्किन प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्टली हमारी जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर है हमें विजिबल है, दिख रही है, मतलब स्किन भी वहाँ पे ब्रेकडाउन हुई, तो उसे हम क्या बोल देंगे? ओपन वुंड। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्किन का ब्रेकडाउन होगा, स्किन ब्रेकडाउन, ठीक है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्किन इंटैक्ट नहीं है, ठीक है। और वही इसके अपोजिट अगर बात है क्लोज वुंड, वहाँ पे भी किसी स्ट्रक्चर में वुंड हुआ है किसी इंजरी ट्रोमा की वजह से, लेकिन वहाँ पे स्किन प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि इंटैक्ट है वुंड, बाहर से हमें दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज वुंड। तो यहाँ पे स्किन क्या रहेगी? हमारी स्किन यहाँ पे इंटैक्ट रहेंगी, दैट मीन्स क्या है? स्किन प्रेजेंट है, स्किन के अंडरलाइन स्ट्रक्चर है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, मसल्स है, टेंडन है, लिगामेंट है, उनके अंदर किसी में इंजरी हुई है, उनमें ट्रोमा और उसकी वजह से वुंड बना, उसे हम किस में काउंट करेंगे? क्लोज वुंड में। तो मेन जो बड़ा क्लासिफिकेशन है उसका ये रहता है। नाउ अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो वो एग्जाम्पल हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो हमारे ओपन वुंड के कौन कौन से एग्जाम्पल बनते हैं? तो पहला हमारा बनता है इंसिजन। इंसिजन क्या होता है? इंसिजन की सिंपल एक क्लियर कट लगाया जाता है। बहुत सारी सर्जिकल प्रोसीजर में भी इंसिजन लगाया जाता है। जब सर्जरी की जाती है तो बॉडी में कट लगाया जाता है और उसके बाद में बॉडी को ओपन किया जाता है, और जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है वो किया जाता है, तो वो उसी को हम क्या बोलते हैं? इंसिजन। तो इंसिजन हमारा सर्जिकल हो सकता है, और अगर बाई मिस्टेकली एक्सीडेंटली लगा तो उसे भी इंसिजन बोल सकते हैं। जैसे कि किसी ब्लड की वजह से हमारी बॉडी स्किन पे कट लग गया तो उसे भी हम इंसिजन ही बोलेंगे। तो इंसिजन मीन्स क्या है कि क्लियर कट बन जाता है हमारी स्किन पर, क्लियर कट बन जाता है, अदर दे आर एक्सीडेंटली और किसी पर्पस की वजह से। तो बट इस इंसिजन किस प्रकार का? हमारा एक क्लियर कट बनेगा, वहाँ पे अगर हम डायग्राम की बात करें तो एक सिंपल सा ऐसा कट बन जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? इंसिजन। नाउ सेकंड कौन सा रहेगा? सेकंड रहेगा हमारा अब्रेजन। तो अब्रेजन में वुंड है और इसमें भी स्किन प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसका जो कोज बनता है, या अब्रेजन वुंड क्या होता है एग्जैक्टली बात करें तो जो हमारी बॉडी में कोई फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, किसी प्रकार का फ्रिक्शन हो गया, या हम बात करें कोई स्क्रैचिंग हो गई, स्क्रैचिंग की वजह से स्किन की जो इंटेक्टनेस है वो खत्म हो गया, वो लॉस हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं? अब्रेजन। तो ये कैसे होता है कि एनी स्ट्रेचिंग ड्यू टू स्ट्रेचिंग और फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन हुआ या स्ट्रेचिंग हुआ उसकी वजह से हमारे स्किन पे क्या बन गया? वुंड बन गया, उसे हम क्या बोलते हैं? अब्रेजन।
तो अब्रेजन वुंड भी हमारे ओपन वुंड का टाइप है। थर्ड क्लासिफिकेशन, थर्ड इसका एग्जाम्पल है हमारा, वो है लेसेरेशन। लेसेरेशन क्या होता है? लेसेरेशन हमारी स्किन में सिंपल सा टीयर बन जाता है, जैसे इंसिजन में एक क्लियर कट बना, वहाँ पे हमारी स्किन टीयर आउट हो जाती है, और जो उसके इंसिजन के एज होते हैं, जैसे यहाँ पे तो इंसिजन के दोनों एज है वो एक क्लियर कट है, वहाँ पे वो एज होते हैं वो एक डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ कि होता क्या एग्जैक्ट, तो टीयर आउट हो जाती है हमारी स्किन, और जो इसमें जो वुंड बनता है वो कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। मतलब जो इसके एज होते हैं वो डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं, जबकि जो इंसिजन है उसमें देख क्लियर कट देखने को मिलता है। और फ्रिक्शन वाला का अगर डायग्राम बनाया जो हमारा एब्रेजन वाला है, तो उसमें कुछ इस प्रकार से बनेगा ना, वहाँ पे कुछ घर्षण की वजह से, वहाँ पे कुछ स्ट्रेचिंग होने की वजह से हमारी स्किन की इंटेक्टनेस लॉस हो गई, हमारी स्किन पे कुछ ना कुछ वुंड बन गया, तो वो हमारा क्या होगा एब्रेजन। और लेसेरेशन हमारा क्या होगा कि टीयरिंग हो गई, कुछ टीयरिंग होने की वजह से हमारी स्किन की इंटेक्टनेस खत्म हो गई, और एक डिफरेंट टाइप का वहाँ पे स्किन का एज बन गया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, थर्ड वन लेसेरेशन। फोर्थ वन होता है हमारा इसी का ओपन वुंड का एग्जाम्पल, वो होता है एवल्जन। एवल्जन में क्या होता है कि ये सीवियर टाइप का ट्रोमा हो जाता है, जिसमें किसी भी इंसिडेंट्स की वजह से, कि जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पे बहुत सारा मास लॉस हो जाता है, स्किन की तो लॉस होगी ही होगी क्योंकि ओपन वुंड है, उसके साथ साथ जो भी सबक्यूटेनियस टिश्यू है, समटाइम मसल्स भी वहाँ से लॉस हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा एवल्जन। तो मासेस लॉस होता है इसके अंदर, मासेस लॉस होता है, और ये हम बोल सकते हैं कि एक बिग वुंड बन जाता है, उसे हम क्या बोलते थे, एवल्जन वुंड। देखो सिंपल टर्म क्लियर कर रहे हैं, है ना, डिटेल से पूरा इतना डिस्कशन नहीं जा रहे हैं डिस्कशन की तरफ, अभी जस्ट इंसिजन मीन्स क्या, एब्रेजन वुंड मीन्स क्या, हम जो क्लासिफिकेशन उस पर फोकस करना चाह रहे हैं, है ना। तो ये तो इसके जस्ट एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा हमारे इसमें एम्पुटेशन। एम्पुटेशन में भी किस एम्पुटेशन होता है, तो वो भी किस में आता है, हमारा ओपन वुंड में, है ना। एम्पुटेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जैसे पार्शली या कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है किसी प्रॉब्लम की वजह से, है ना, तो वो भी एक वुंड ही होगा, क्योंकि वहाँ पे स्किन हमारी हटाई जा रही है, या हम बात करें हमारी बॉडी के ऑर्गन है, हमारी बॉडी के जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उनको हटाया जा रहा है, और वो किसी पर्पजफुली हो लेकिन वुंड तो बन रहा है वहाँ पे, तो उसे हम क्या बोल देंगे, एम्पुटेशन। तो पार्शियली और कंप्लीटली रिमूविंग बॉडी पार्ट, ठीक है। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं कि एम्पुटेशन किसे बोलते हैं, पार्शियली कंप्लीट तरीके से हमारे बॉडी पार्ट को रिमूव करना क्या कहलाता है, एम्पुटेशन। ये जनरली हमारे एक्सट्रीमिटीज़ में किया जाता है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज जो लिम्ब में किया जाता है, तो ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आपको एम्पुटेशन वर्ड मीन्स याद रखना। तो ये तो हमारे कौन से हो गए, ओपन वुंड के जस्ट एग्जाम्पल। नाउ वही हम डिस्कस करते हैं कि क्लोज वुंड के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो क्लोज वुंड जो कि हमारी स्किन तो इंटैक्ट है बट अंदर की तरफ वो है, जिसे हम बोलते हैं कि हमारा जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उसमें किसी न किसी प्रकार का रप्चरेशन आ गया, तो वहाँ पे कौन कौन से हो गए। तो उनका पहला एग्जाम्पल रहेगा हमारे सामने यहाँ पे, वो रहेगा कंटूजन। कंटूजन आ गया। कंटूजन मीन्स क्या कि बिनेथ, या हम बोले कि अंडर द स्किन किसी प्रकार का ट्रोमा हो गया और उसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग हो गई या इंजरी हो गई, बहुत ब्लीडिंग वगैरह तो सिम्टम आएंगे उसके, तो इंजरी हो गई तो उसे हम क्या बोल देंगे, कंटूजन। या हम बात करें कि ब्रूजिंग हो गया वहाँ पे, ठीक है, ब्रूजिंग हो गया अंडर द स्किन, किसी भी ट्रोमा, किसी भी इंजरियस फैक्टर की वजह से, तो उसे हम क्या बोल देंगे, कंटूजन। तो पहला एग्जाम्पल तो हो गया कंटूजन किसका, हमारा क्लोज वुंड का। नाउ सेकेंड इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, स्प्रेन, और एक और एग्जांपल है इसका स्ट्रेन। दोनों टर्मिनोलॉजी एक साथ आती है, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन नहीं है, वो भी हमने यहाँ पे साथ क्लियर कर लेते हैं। तो स्प्रेन क्या होता है, स्प्रेन जो हमारी बॉडी के लिगामेंट्स होते हैं जो हमारी क्या करते हैं, बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट, एक स्ट्रक्चर होती है ना। तो उसमें अगर इंजरी आ जाती है, उसमें किसी टाइप का वुंड बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रेन। तो ये आपको याद रखना कि टीयरिंग इन लिगामेंट्स, हमारे लिगामेंट्स में किसी टाइप का टेयरिंग आ जाना क्या कहलाता है, स्प्रेन कहलाता है। और स्ट्रेन क्या होगा कि जो हमारे टेंडन होते हैं, जो हमारे बोन को मसल्स से कनेक्ट करते हैं, बोन और मसल्स के बीच में जो कनेक्टिव पार्ट होता है उसे हम टेंडन बोलते हैं। तो टेंडन के भी अंदर टेयरिंग आ जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो टेयरिंग इन टेंडन कोल्ड स्ट्रेन। तो ये आपको याद रखना है कि स्प्रेन क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को मिलता है। तो स्ट्रेन में टी आ रहा है और टेंडन में क्या आता है, टी आता है। तो यहाँ से आप इसको क्लियर रख सकते हैं कि स्ट्रेन मीन्स
कि टेंडन के अंदर टीयरिंग आ रही और रिमेनिंग जो स्प्रेन, स्प्रेन मीन्स क्या कि लिगामेंट में टीयरिंग आ रही है। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है स्ट्रेन क्या होता है, स्प्रेन क्या होता है। तो स्ट्रेन क्या होगा, टेंडन के अंदर टीयरिंग आ गई, टेंडन में जो हमारे टेंडन है उसमें वुंड बन गया और हमारे लिगामेंट में वुंड बन गया, उससे हम क्या बोलेंगे, स्प्रेन। तो ये एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में हेमेटोमा को भी इसमें ही ले रखा, जब है ना बाकी हेमेटोमा को ये कि स्पेसिफिक इसका एग्जाम्पल नहीं बनेगा, क्योंकि हेमेटोमा तो एक हमारे सामने एक एज ए सिम्टम आता है ना, लेकिन वो सिम्टम हमारे क्लोज वुंड में ही देखने को मिलेगा। क्लोज वुंड है क्योंकि स्किन प्रेजेंट है, स्किन प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे ब्लड बाहर की तरफ नहीं गया और वुंड होने की वजह से वो ब्लड वहीं पे इकट्ठा होकर इकट्ठा होकर क्या बना दिया, हेमेटोमा बना दिया। तो हेमेटोमा जस्ट ए सिम्टम है, बट बहुत सारे बुक्स में इसको एक एग्जाम्पल के रूप में मेंशन कर रखा क्लोज वुंड के, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। वही इसके जस्ट अपोजिट इसमें बात करें ओपन वुंड में, तो वहाँ पे हेमरेज देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे हेमेटोमा सिम्टम देखने को मिलता है क्लोज वुंड में, वैसे यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ओपन ब्लीडिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेमरेज बोलते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नाउ तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू डेप्थनेस, अकॉर्डिंग टू डेप्थ इफेक्ट, ऐसे बोल सकते हैं हम कि कितनी हमारी स्किन की या हमारी बॉडी की डेप्थ इफेक्ट हुई, उसके आधार पे क्लासिफिकेशन दे रखा। तो वो होता है हमारी बॉडी में कि स्किन इंटेक्ट हुई, स्किन में भी कौन सी लेयर, स्किन की अलग अलग लेयर होती है, एपिडर्मिस है, देन डर्मिस है। तो एपिडर्मिस इन्वॉल्व हुई, देन आपकी डर्मिस इन्वॉल्व हुई, उसके बाद में सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल्स, बोन इन्वॉल्व हो गई। तो उस कैटेगरी के आधार पर अलग अलग क्लासिफिकेशन बना रखा। जैसे कि हमारे बर्न और हमारे जो डेक्यूपेटिक अल्सर होते हैं उसमें भी क्लासिफिकेशन बनाया जाता है, तो उनको भी कैटेगरी दी जाती है, वो कौन सी कैटेगरी के वुंड होते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो इसमें पहला रहेगा हमारा जो फर्स्ट वन रहता है, फर्स्ट वन क्या रहेगा हमारा, सुपरफिशियली वुंड, जो कि सुपरफिशियल रहेगा। और इसमें क्या होगा कि ओनली जो टीयरिंग आएगा, या हम बात करेंगे जो डैमेज होगा, टीयरिंग इन होगा हमारी एपिडर्मिस, जो स्किन की सबसे ऊपर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, उसमें ओनली टीयरिंग है, उसे हम क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल वुंड। सेकेंड है हमारा पार्शियल थिकनेस वुंड, ठीक है, पार्शियल थिकनेस वुंड। इसमें क्या होगा कि एपिडर्मिस तो इन्वॉल्व होगी ही होगी, साथ में डर्मिस भी इन्वॉल्व हो जाएगी, जो एपिडर्मिस के नीचे की तरफ रहती है हमारी स्किन की सेकेंड लेयर होती है, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी। तो टीयरिंग या हम बोल सकते हैं ब्रेकडाउन इन एपिडर्मिस विथ डर्मिस, जो हमारी स्किन की सेकेंड लेयर होती है डर्मिस, वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो डर्मिस और एपिडर्मिस में टीयरिंग आ गई, उसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल थिकनेस वुंड। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारे यहाँ पे फुल थिकनेस वुंड, फुल थिकनेस वुंड। इसी के टाइप है अकॉर्डिंग टू डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ में जा रही है वैसे वैसे नाम चेंज होता जा रहा है, और अकॉर्डिंग टू कि कौन सी स्ट्रक्चर उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, उसके आधार पर यहाँ पे क्लासिफिकेशन बनता जा रहा है। तो नेक्स्ट अगर हमारी सबक्यूटेनियस टिश्यू में टीयरिंग आ गई, या हम यहाँ पे बात करें कि ब्रेकडाउन हो गया, तो ब्रेकडाउन इन सबक्यूटेनियस टिश्यू आवर मसल्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, तो उनको हम क्या बोल देंगे, फुल थिकनेस वुंड। ये अभी आपको याद रखना। यहीं पे अगर हम बर्न की क्लासिफिकेशन की बात करें कि बर्न में भी होता है, तो जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री जो बर्न होगा वो हमारा सुपरफिशियली वुंड में आता है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री जो बर्न होता है हमारा वो हमारा सुपरफिशियली में आता है, एग्जाम्पल की बात करें तो। और जो हमारा सेकेंड डिग्री बर्न होता है वो हमारा किस में आता है, पार्शियल थिकनेस वुंड में आता है। और जो हमारा थर्ड डिग्री एंड जो हमारा फोर्थ डिग्री बर्न होता है वो किस में आता है, हमारा फुल थिकनेस वुंड। तो फुल थिकनेस वुंड का एग्जांपल की बात करें तो थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री बर्न होगा हमारा। वहीं अगर पार्शियल थिकनेस वुंड की बात करें तो सेकंड डिग्री वन और फर्स्ट डिग्री वन किसका एग्जांपल होगा, हमारा सुपरफिशियली वुंड का एग्जांपल होगा। वहीं अगर हम बात करें कि हमारे जो अल्सर बनते हैं, डेक्यूपेटिक अल्सर बोले या हम बेड सोर बोले, तो बेड सोर में भी यही होता है, जो स्टेज फर्स्ट के बनते हैं, स्टेज फर्स्ट के, उनको किस में लेते हैं, सुपरफिशियली वुंड। वहीं अगर स्टेज सेकंड का वुंड बन गया, ठीक है, स्टेज सेकंड का वुंड बन गया, उसे हम किस में काउंट करेंगे, पार्शियल थिकनेस वुंड। वहीं अगर स्टेज थर्ड एंड स्टेज फोर्थ, तो उस टाइप के अल्सर को कौन से वुंड में काउंट करेंगे हम, फुल थिकनेस वुंड। तो ये एग्जांपल भी आपको साथ में याद रखना है कि बर्न वाले जो कैटेगरी है और जो हमारी बेड सोर वाले स्टेजिंग है उनको किस किस एग्जांपल में लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेप्थ हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। थर्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू
कलरिंग नेचर ऑफ वुंड, ठीक है, कलरिंग नेचर ऑफ वुंड, कि वुंड किस प्रकार से हमें विजुअल हो रहा है, बाहर से किस प्रकार का वुंड दिख रहा है, उसी के आधार पे इसको अलग अलग क्लासीफाई कर दिया। अगर वुंड हमें पहला क्लासिफिकेशन है, वुंड हमें रेड कलर का दिख रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे, रेड वुंड, ठीक है, रेड वुंड। वही अगर हमें वुंड येलो कलर का दिख रहा है, मेनली 3 कलर का ही देखने को मिलता है, तो येलो वुंड, एंड जो थर्ड वन कलर होता है वो ब्लैक, तो ब्लैक वुंड, ठीक है, ब्लैक वुंड। तो मेनली 3 टाइप का हमें देखने को मिलता है। अब रेड वुंड, येलो वुंड और ब्लैक वुंड, ये कौन से मतलब कौन से केसेस में देखने को मिलते हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल रहेंगे। तो रेड वुंड क्या होगा, रेड वुंड हमारा होगा जो अभी का रिसेंटली कोई इंसिडेंस हुआ, या हम बात करें जो फ्रेश वुंड है उसको हम किस में काउंट करेंगे, रेड वुंड में, ठीक है, फ्रेश वुंड। वही हमारा येलो वुंड है, जैसे कोई इन्फेक्टेड वुंड हो गया जिसकी वजह से वहाँ पे पस बन गया, वहाँ पे अपसेस का फॉर्मेशन हो गया, तो वहाँ पे बैक्टीरियाज प्रेजेंट हो गए, वहाँ पे बहुत सारी डेब्रीज प्रेजेंट हो गई, तो वो किस टाइप का वुंड होगा, येलो वुंड। तो ये कौन सा होगा, हमारा इन्फेक्टेड वुंड, ठीक है, इन्फेक्टेड वुंड का कलर कैसे होता है, येलोइश। वही हमारे जो ब्लैक वुंड जो कि हमारा स्कार बन गया, वहाँ पे जो नेक्रोसिस हो गया, तो उस टाइप के वुंड को किस में लेते हैं, ब्लैक वुंड। तो स्कार फॉर्मेशन हो गया, स्कार और नेक्रोसिस बन गया वहाँ पे, तो उसको किस में लेंगे हम, ब्लैक, क्योंकि उसका जो क्लियर नेचर होगा वो ब्लैक। तो सीवीटी के आधार पे अलग अलग क्लासिफिकेशन यहाँ पे बना रखे, या हम बात करें कलर नेचर के आधार पे अलग अलग क्लासिफिकेशन बना रखे। वही अगर एक और क्लासिफिकेशन डिस्कस बात करें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, तो वो होगा हमारा सर्जिकल वुंड, सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल। सिंपल है ये, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर्जिकल डेट मीन्स कि पहला वह सर्जिकल किसी सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से कर रहे हैं, किसी सर्जरी की वजह से कर रहे हैं, तो उसे सर्जिकल वुंड बोल देंगे हम, है ना। और वहीं अगर नॉन सर्जिकल, किसी नॉन सर्जरी या कोई इंसिडेंस की वजह से होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, नॉन सर्जिकल वुंड। तो ये सिंपल कलर। इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे कोई इंसिजन लगाया हमने कोई भी प्रोसीजर करने के लिए, तो वो हो गया। या हम बात करें कोई लेप्रोटोमी प्रोसीजर करने के लिए छोटे छोटे वुंड बनाए, पेनेट्रेटिंग वुंड वगैरह, तो उसको भी हम इसमें काउंट कर देंगे, ठीक है। कोई प्रोसीजरल वुंड हो गया ना, क्या नेम है, नेम के आधार पे आप उनका वुंड को क्लासिफिकेशन कर। और बाकी नॉन सर्जिकल वुंड में तो हम एक्सीडेंटल वुंड काउंट कर सकते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आ जाएंगे। तो एक्सीडेंटल वुंड तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा नॉन सर्जिकल वुंड में। तो सर्जिकल वुंड हो गया और नॉन सर्जिकल। अच्छा, यहाँ पे एक और हम काउंट कर सकते हैं, हमारा पेनेट्रेटिंग वुंड, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पंक्चरिंग वुंड भी समटाइम इसको बोलते हैं, पंक्चरिंग वुंड, ठीक है। पंक्चरिंग वुंड क्यों बोलेंगे, किसी भी शार्प या निडल की वजह से हम बात करें स्पेशली, तो निडल की वजह से हमारे बॉडी के अंदर इंजरी होती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पेनेट्रेटिंग या पंक्चरिंग हो, या गन शॉट की वजह से हुआ, ठीक है। तो गन शॉट की वजह से हुआ, या हम बात करें किसी निडल की वजह से हमारे बॉडी में या हमारे टिश्यू के अंदर इंजरी हुई है, वुंड बना वहाँ पे, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा पेनेट्रेटिंग वुंड, या हम बोल देंगे उससे पंक्चरिंग वुंड। तो ये इसका ओपन वुंड का ही टाइप होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेप्थ हो गया हमारा, अकॉर्डिंग टू कलरिंग नेचर हो गया, एंड सर्जिकल एंड नॉट सर्जिकल वुंड हो गया। नाउ फिफ्थ वन क्लासिफिकेशन हमारे सामने अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन, कि कितने टाइम के लिए वुंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो कौन सा हो गया फिफ्थ वन, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए। तो मेनली वो 2 टाइप से क्लासीफाई करेंगे हम। फर्स्ट वन होगा हमारा एक्यूट वुंड, एंड सेकंड वन होगा हमारा क्रोनिक वुंड। एक्यूट वुंड जो कि 100 टाइम के लिए रहता है, उसे हम क्या बोल देंगे, एक्यूट वुंड। एंड जो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक वुंड। अगर इनके एग्जाम्पल की हम बात करें, इसका तो 100 टाइम होगा, अगर मैं सॉर्ट आउट करूँ तो 100 टाइम के लिए प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, और 100 टाइम कुछ टाइम बाद वापस ट्रीट हो जाता है, वापस वुंड ठीक हो जाता है, और ये लंबे टाइम तक रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए। अगर इनके एग्जाम्पल की हम बात करें कि एक्यूट वुंड कौन सा होगा, क्रोनिक वुंड कौन सा होगा। एक्यूट वुंड तो जैसे अगर हम बात करें तो हमारा इंसिजनल वुंड हो गया, हमारा एब्रेशन हो गया, लेसरेशन हो गया, इनको 100 टाइम अगर हम ट्रीट करें, कुछ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, तो ये ऑटोमेटिक हील हो जाते हैं बहुत सारे वुंड तो, और बहुत सारे वुंड को कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन वगैरह देने के बाद में हील हो जाते हैं और वो ट्रीट हो जाते हैं, तो उनको तो हम क्या बोलते हैं, एक्यूट वुंड। तो अगर इसमें एग्जाम्पल हम मेंशन करना चाहें तो जो इंसिजनल वुंड हो गया, है ना, इंसिजनल वुंड में भी स्पेशली अगर हम बात करें तो हमारा जो सर्जिकल वुंड होता है वो एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए बनाया जाता है, स्टिच करने के बाद में वो हील हो जाता है। तो इंसिजनल वुंड इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, हमारे एक्यूट का।
क्रोनिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा रहेगा, तो क्रोनिक वुंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा हमारे डॉक्यूपेटिक अल्सर, जिसे हम बेड सोर बोलते हैं, तो बेड सोर रहेगा। या हम बात करें कि हमारे जो बर्न वाले पेशेंट होते हैं उसमें वुंड बन जाता है, तो वो भी हम क्रोनिक टाइम का वुंड बोल सकते हैं उसको भी, क्योंकि वो लंबे टाइम तक हील नहीं होते। तो कौन सा होगा हमारा, बेड सोर वाले वुंड हो गए, ठीक है। या हम बात करें जो बर्न वाले पेशेंट होते हैं उनका वुंड होता है, उससे हम बोल सकते हैं। और यहाँ हम बात करें जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें वुंड हीलिंग की प्रोसेस बहुत डिले होती है, तो उनमें कोई घाव बन जाता है तो वो बहुत सारा टाइम ले लेता है, मतलब काफ़ी टाइम ड्यूरेशन के बाद में वो ट्रीट हो पाता, तो उस वुंड को भी हम किस में काउंट कर सकते हैं, क्रोनिक वुंड में। तो फिफ्थ वन हमारा क्लासिफिकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन, की टाइम ड्यूरेशन के आधार में एक्यूट टाइप का होता है वो, सेकेंड वन हमारा क्रोनिक टाइप का वुंड होता, तो ये फिफ्थ वन हो गया। नाउ सिक्स वन एक और छोटा सा क्लासिफिकेशन है, वो इस आधार पे है कि वुंड सेप्टिक है या असेप्टिक है। जैसे कि अगर उसी को हम सर्जिकल और नॉन सर्जिकल के साथ कनेक्ट करके देखें, तो सर्जिकल वुंड जो बनाते हैं किसी प्रोसीजर के लिए, जैसे कि कोई सर्जरी करना है या कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना है या कोई लाइन इंसर्ट करनी है ना, जैसे सेंट्रल लाइन लगानी हो या हमें पेरिफेरल लाइन लगानी हो, तो वहाँ पे भी वुंड बनाया जाता है, मतलब स्किन को तो पंक्चर किया जाता है या स्किन पे इंसिजन बनाया जाता है, तो वो कौन सा वुंड होता है, सेप्टिक वुंड होता है। वहाँ पे पूरी सेप्टिक प्रोसीजर फॉलो करते हुए वुंड बनाया जाता है, तो उसे तो हम क्या बोल देंगे, सेप्टिक वुंड। और एसेप्टिक वुंड वही एसेप्टिक वुंड जो नॉन सर्जिकल वुंड होते हैं कि बाय मिस्टेकली लग गए, या जैसे हमारे बॉडी के अंदर कोई एब्रेशन हो गया, इंसिजन लग गया है ना, कोई बाहर की पेपर कट हमारे सब बॉडी पे लग गया, या हम बात करें कोई एवल्जन हो गया, तो जिनमें कोई सेप्टिक प्रोसीजर फॉलो नहीं हुई है और बिना सेप्टिक प्रोसीजर के वहाँ पे कोई वुंड हो गया, तो उसे हम क्या बोल देंगे, एसेप्टिक वुंड। तो वो भी फर्दर एक क्लासिफिकेशन होता है जो कि हम सर्जिकल और नॉन सर्जिकल वुंड के साथ कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे वुंड के क्लासिफिकेशन के बारे में हो गया कि हमारा वुंड को कितने टाइप से क्लासीफाई कर रखा है अकॉर्डिंग टू स्किन इंटेक्ट, टू टाइप का हो गया, ओपन वुंड और क्लोज वुंड, फिर इसके एग्जांपल हो गए। नाउ सेकंड है अकॉर्डिंग टू डेप्थ, कितने डेप्थ के आधार पे हो गया, अकॉर्डिंग टू कलरिंग नेचर की वुंड का क्या क्या कलर है उसके आधार पे हो गया, विद एग्जांपल हमने देख लिया। फोर्थ नंबर हो गया सर्जिकल नॉन सर्जिकल, एंड फिफ्थ हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन, एक्यूट वुंड और क्रोनिक वुंड। तो ये ऑल ओवर आज का हमारा लेक्चर था वुंड के बारे में। इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट है तो बता सकते हैं, बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच।